Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. हम हैप्पीनेस की बात कर रहे थे Yes. पिछले एपिसोड में. हैप्पीनेस इस पे डिपेंडेंट है सक्सेस पे या अचीवमेंट पे या कोई खिलौना खरीदने वाली बात हुई. अभी तक मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि हैप्पीनेस अगर डिपेंडेंट है तो फिर भी टेम्पररी बहुत है. Happiness dependent नहीं है. जब डिपेंडेंट होगी तब टेम्पररी होगी. जब डिपेंडेंट नहीं होगी तो फिर वो परमानेंट होगी. कोई चीज किसी पर डिपेंडेंट होगी, किसी चीज पर आधारित होगी, तब वो सदा काल के लिए नहीं हो सकती. परमात्मा हमेशा एक शब्द सिखाते हैं, खुशी है. फिर नेक्स्ट वर्ड कहते हैं सदा खुश हैं. हैप्पीनेस इज योर नेचर. सदा खुश. जब वो चीज किसी और पर डिपेंडेंट हो जाएगी तब वो सदा नहीं होगी, ऑलवेज नहीं होगी. जब मैं हैदराबाद में था अनहैप्पी, तो क्या मेरा नेचर कहीं खो गया था? जब हम कुछ और क्रिएट कर रहे थे और ये बिलीव करते थे कि हम तब खुश होंगे जब. दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए बिलीफ सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जब ये थॉट क्रिएट करेंगे हम, आई विल बी हैप्पी व्हेन, एंड विच मीन्स टिल देन आई एम अलाउड टू क्रिएट एवरीथिंग एल्स. आई विल बी हैप्पी व्हेन आई बिकम एन एक्टर. If you create that thought, I will be happy when, which means till then I'm allowed to create everything else. And then when I become an actor, am I always happy? No. तो फिर वो लाइन कहाँ गई? I will be happy when I become an actor. तो फिर वो सार्थक हुई लाइन? अगर ये प्रोग्रामिंग थी कि जब मैं ये बन जाऊंगा तब मैं खुश होऊंगा, तो फिर वो बनने के बाद सदा खुश रहना चाहिए था. जब मेरे पिताजी के बिजनेस में मैं था, सब कुछ था, तब मैं अनहैप्पी क्यों था जब तक मैं बॉम्बे नहीं आया? क्योंकि आपने ये थॉट क्रिएट की थी कि मैं तब खुश होऊंगा जब मैं ये बन जाऊंगा, और तब तक मैं परेशान हूँ, निराश हूँ, हताश हूँ, नाराज हूँ, मैं इस चीज से खुश नहीं हूँ, मैं उस चीज से खुश होऊंगा. ये थॉट क्रिएट हुई थी. तो फिर हमने मेहनत की, वो अचीव किया, विच इज वेरी गुड. लेकिन अब चेकिंग, वो बनने के बाद क्या हम हमेशा खुश थे? नहीं था, बिल्कुल नहीं थे. फिर क्या हुआ? फिर किस पे डिपेंडेंट हुआ? घर छोटा था. घर छोटा था. ओके. जब घर छोटा था तब क्या थॉट क्रिएट की थी? बड़ा घर चाहिए. कि आई विल बी हैप्पी व्हेन. बड़ा घर चाहिए में कुछ गलत नहीं है. I'll be happy when I have a bigger house. So which means till then. Basically, I was not unhappy or happy. I think मेरा नेचर ही गुस्से वाला था और मैं बहाना बनाता था कि 3 रूम हो जाएंगे, मैं थोड़ा मेरे लिए एक जगह होगी, तब मुझे गुस्सा कम आएगा. मैं चिड़चिड़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक ही रूम में सब खाना पकाना, बच्चे सब. हाँ. तो अब उसके बाद बड़ा मकान भी तो आ गया ना. हाँ, आ गया. उसके बाद और बड़ा मकान भी आ गया, और बड़े मकान आ गए, और बहुत सारे मकान आ गए. वो सारे मकान जब आ गए, क्या हम हमेशा खुश थे? नहीं, मैं खुश नहीं था, लेकिन मेरी अनहैप्पीनेस देख के मेरी वाइफ भी अनहैप्पी हो जाती थी. हम खुश नहीं थे. हाँ, ना खुश था ना खुश रहे, दूसरे भी खुश नहीं थे, घर के माहौल भी खराब. ऑटोमेटिकली हो जाएगा. लेकिन अब अपनी चेकिंग, पहले हमने कहा जब मैं ये बनूंगा तब खुश होऊंगा, बन गए. फिर हमने कहा जब बड़ा घर मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, मिल गया. जब मिला, यू डेफिनेटली वुड हैव बीन वेरी हैप्पी जिस दिन वो मिला. हाँ, बहुत खुश था. यस, क्योंकि उस दिन हमने क्या थॉट क्रिएट की? आज वो मैंने अचीव कर लिया, तो हम बहुत खुश हैं. अगले दिन या इवन थोड़ी देर बाद, थोड़े टाइम बाद वो थॉट डिसअपियर हो गई है, बहुत सारी और थॉट्स क्रिएट हो रही है. राइट? बहुत सारी और थॉट्स क्रिएट हो रही है. तो हर थॉट के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम हैप्पी होंगे या नहीं होंगे.
हर थॉट पे डिपेंडेंट है। जब हमारी थॉट अच्छी, आई विल फील नाइस। जब नहीं है, आई विल नॉट फील नाइस, एंड व्हेन आई एम नॉट फीलिंग नाइस, आई एम नॉट हैप्पी। तो अगर मैंने कहा कि आई विल बी हैप्पी व्हेन आई अचीव दिस, तो तब तक ये नहीं है कि उससे पहले हम खुश नहीं रह सकते। हम खुश रह सकते हैं, अचीव करने से पहले भी खुश रह सकते हैं, लेकिन हम पहले थॉट्स कौन सी क्रिएट करते रहते हैं, मेरे पास नहीं है, ये मैं इस माहौल में कैसे खुश रह सकता हूँ, ये कोई जगह है रहने की, ये कोई काम है करने का, ये कोई लोग हैं जिनके साथ मैं रह रहा हूँ। ये एक एक थॉट सही नहीं है। थॉट सही नहीं है इसलिए हम खुश नहीं हैं। इट्स नॉट बिकॉज हमने अभी तक वो पाया नहीं है इसलिए हम खुश नहीं हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि सिर्फ एक कमरा था, आज 4 हैं, ठीक है, 4 के 8 भी हो जाएंगे, लेकिन 4 के 8 होने तक व्हाई कांट आई बी हैप्पी टिल देन? आप 4 से 8 कमरे बनने तक भी बीच में बहुत बार हैप्पी थे। ऐसा नहीं होता है तो कि वो तो हम चलता रहा, आज अनहैप्पी, कल हैप्पी, आज वेरी अनहैप्पी, गुड, कब से चल रहा है वो? तो Very- बचपन से चल रहा है। वेरी गुड। इसका मतलब वो चलता रहता है, हैप्पी अनहैप्पी, हैप्पी अनहैप्पी। मतलब वो बाहर की प्राप्ति पर डिपेंडेंट नहीं है। नहीं है, वो सीसो की तरह घूमता रहता है, ये ऊपर लाइन नीचे। पहले अभी चेक कर ले, वो बाहर की चीजों पे डिपेंडेंट नहीं है। बिल्कुल नहीं है। वो अचीवमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। वो खिलौनों पे डिपेंडेंट नहीं है जो हम खरीद रहे हैं। अब लग रहा है वो मुझे तो नहीं है। सीसॉ होता ही रहता है ना। हाँ। सीसॉ होता रहता है, मतलब कभी हम खुश कभी नहीं। लेकिन जिस दिन हमने वो अचीव किया होता है उस दिन हमें बहुत अच्छा लगता है, तो वो हमें याद रहता है कि उस दिन आई वॉज वेरी हैप्पी द डे आई अचीव दिस। बट दैट डज नॉट मीन कि तब तक मैं खुश नहीं था और उसके बाद मैं हमेशा खुश था। इज नॉट ट्रू। हैप्पीनेस फ्लक्चुएट हो रही है, ऊपर नीचे जा रही है। एक दिन में भी होती है। एक दिन में क्या, आपकी 1 घंटे में ऊपर नीचे होगी, हमारी 5 मिनट्स में भी फ्लक्चुएट हो सकती है। मूड ऊपर नीचे, उसमें हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस क्या है? तो मूड के साथ हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस नहीं जुड़ी है। मूड अभी खराब है, भी अच्छा हो गया। तो मूड अभी हैप्पी नहीं था, अभी हैप्पी हो गया। आप यहाँ ऐसे बैठे ही एक पास्ट की बात याद कर ले जो कि प्लेजेंट नहीं थी, अभी मूड चेंज हो जाएगा। हैप्पीनेस गई उस क्षण के लिए, गई। 2 मिनट के बाद कोई अच्छी चीज याद कर ले, मूड अच्छा हो जाएगा। हैप्पीनेस आ गई वापस, ठीक है। तो आ रही है जा रही है। हाँ। नथिंग इज हैपनिंग आउटसाइड। नथिंग इज हैपनिंग आउटसाइड। कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी अचीव नहीं हुआ, ना कुछ कोई भी लॉस नहीं हुआ, ना खरीदा, प्रॉफिट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। खाली थॉट आई, थॉट गई। थॉट आई थॉट गई नहीं, थॉट ये वाली आई, थॉट वो वाली आई। थॉट आई गई नहीं, पहले ये वाली थॉट आई, फिर ये वाली थॉट आई। जब अच्छी वाली थॉट आई, अच्छा वाला फील हुआ। जब अनप्लेजेंट थॉट आई, अच्छा वाला फील नहीं हुआ। तो हैप्पीनेस किस चीज पर डिपेंडेंट थी? थॉट पे। बाहर तो किसी भी चीज पर नहीं। जो आप कह रही हैं, अनप्लेजेंट थॉट आई, आप अनहैप्पी हुए, प्रेजेंट थॉट आई, आप हैप्पी हुए, बाहर वाली चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। बाहर वाली चीज पे इसीलिए डिपेंडेंट है कि दीज टू थॉट्स एक जमाने में ये बाहरी की चीज थी। ओके, वेरी गुड। तो उस जमाने के उस दिन पर जाते हैं। हाँ। जब वो सीन हुआ, तो जिस क्षण वो सीन हुआ, उस क्षण उस सीन में जिस तरह की हमने थॉट क्रिएट की, उस पर हमारी मन की स्थिति डिपेंडेंट थी। आज वही सीन रिपीट हो जाए, आइडेंटिकल वही सीन रिपीट हो जाए, आज हमारी स्थिति डिफरेंट होगी। वही गाड़ी की एक्सीडेंट की बात, वही पिछली बार की एग्जांपल आ गई कि पहले चीज टूटती, पहले नुकसान होता, पहले कोई गलत शब्द करता, पहले कोई गलत व्यवहार करता, तो हम दुखी, अपसेट, रिएक्टिंग। आज वही सीन, आज हम स्टेबल, अनडिस्टर्ब्ड, हैप्पी। तो किस पर? बड़ा लॉस, मे बी टुडे बिगर लॉस, फिर भी ऑफ कोर्स, फिर भी स्टेबल है। तो बाहर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है वी आर डिपेंडेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ आवर माइंड। वी आर डिपेंडेंट ऑन द creation of which quality thought we create at that time. And for that you need strength. First and foremost, belief system. I agree with you. हाँ. कि
बिलीफ सिस्टम और थॉट पे डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। बाहर नहीं है। जब तक मेरा ये बिलीफ सिस्टम होगा कि खुशी ये सब करने से ही मिलती है, तो आई विल फील हैप्पी दैट डे व्हेन आई अचीव ऑल दैट, बट ऑन द अदर डेज आई विल अलाउ माई सेल्फ टू क्रिएट अनहैप्पीनेस। हाँ, वो जो जो चाहता था मिली नहीं, तो इसलिए मैं दुखी भी हो रहा हूँ, कुछ भी हो रहा हूँ। that's okay. तो आई गिव द लिबर्टी ऑल्सो टू I माई give सेल्फ, the liberty to myself to be unhappy. और चिड़चिड़ा ऑल्सो। Yes. हाँ, मैं मेरा काम नहीं हुआ इसलिए मैं चिड़ा हुआ। अगर हमें बचपन से ये सिखाया जाता कि happiness is not dependent outside, it is dependent on which thought you create in every scene. ये अगर हमें आज भी हम सोचे कि मेरी खुशी किस चीज़ पर डिपेंडेंट है, हर क्षण मैं किस क्वालिटी का थॉट क्रिएट करती हूँ उस पर खुशी डिपेंडेंट है। अच्छी थॉट क्रिएट की हैप्पी, नहीं की नॉट हैप्पी। अगर एक बच्चे को ये सिखाया जाए हैप्पीनेस इस पे डिपेंडेंट नहीं है कि आपके नंबर कितने आए, हैप्पीनेस इस पे डिपेंडेंट है कि जब नंबर आए आपने क्या थॉट क्रिएट किए। जिस दिन एग्जाम था उस दिन आपने क्या थॉट क्रिएट की, जिस दिन दोस्तों ने आपको कुछ कहा उस दिन आपने क्या थॉट क्रिएट की। अगर आप वो सही थॉट क्रिएट करेंगे आप हैप्पी। तो वी हैड टू बी टॉट एज अ चाइल्ड वेयर डज हैप्पीनेस लाई। इन योर थॉट्स। So we were not taught that. We only grew up looking at everybody saying happiness is here, happiness is here, happiness is here, and the child started saying right, happiness is here. ऐसे तो पूरी किताबें भर जाएंगी हैप्पीनेस। कोई बोलेगा हैप्पीनेस इज व्हेन आई सी द सनसेट, कोई बोलेगा हैप्पीनेस इज व्हेन आई सी द सनराइज, Yes. कोई बोलेगा हैप्पीनेस इज व्हेन आई सी माय मदर, कोई बोलेगा माय लव। वो ये कह रहे हैं कि जब मैं ये करता हूँ तब मैं एक अच्छी थॉट क्रिएट करता हूँ। जब मैं सनराइज देखता हूँ तो मैं एक अच्छी थॉट क्रिएट करता हूँ। जब मैं अपनी मदर से मिलता हूँ मैं एक अच्छी थॉट क्रिएट करता हूँ। मैंने नहीं क्रिएट किया। हाँ। सन दिखा तो थॉट आई। सनराइज हो रहा था, हम्म। आपको बहुत अच्छा लग रहा था, हम्म। और सडनली आपके फोन पर एक खबर आई, हम्म। आपकी खुशी इंटैक्ट रहेगी? नहीं। तो सनराइज तो वही है। हम्म। थॉट चेंज हो गई, थॉट चेंज हो गई, फीलिंग चेंज हो गई, खुशी से उदासी आ गई। हम्म। तो सनराइज ने क्या किया? वो तो कुछ नहीं किया। सनराइज तो वही है। सही है। मदर से मिलकर खुशी होती है, मदर के सामने खड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, अब भी कोई बात हो जाए हम्म। जो हमें सही नहीं लगती, मदर वहीं खड़ी है, हम भी वहीं हैं, थॉट चेंज हो गई, खुशी गायब। हम्म। सो हैप्पीनेस इज व्हेन, वो फिल इन द ब्लैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या फिल इन द ब्लैंक करेंगे? हैप्पीनेस इज व्हेन आई क्रिएट अ गुड थॉट। perfect. Now I can create a good thought in whichever scenes I want, and I can reach a stage where I can create a good thought in every scene. एक समय था आप गाड़ी खरीदने वाले दिन अच्छी थॉट क्रिएट कर सकते थे। आज एक समय आया आप गाड़ी का नुकसान होने वाले दिन भी अच्छी थॉट क्रिएट कर पाए। So for you now happiness is when? जिस गरीब ड्राइवर ने मेरी गाड़ी को ठोका उसको मैंने कुछ भी नहीं बोला, जाने दिया, तो दैट्स कॉल्ड हैप्पीनेस। अच्छी वाली थॉट है ना, कोई हलचल नहीं आई, नहीं। अनईजी नहीं फील हुआ, डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट की, मतलब बीमार नहीं हुए, हेल्थ, हैप्पीनेस। तो इन शॉर्ट डू यू मीन टू से कि नॉट बीइंग अनहैप्पी इज बीइंग हैप्पी? नॉट बीइंग बीमार इज हेल्दी, या तो नॉट बीइंग अनहैप्पी इज हैप्पी। बट द फिल इन द ब्लैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैप्पीनेस इज व्हेन, happiness is when I create a right thought. Not happiness is when this happens, this happens, this happens, this happens. जब हम ये fill in the blank डालेंगे, खुशी तब है जब मेरी सोच सही है, तो फिर मेरी खुशी परिस्थितियों पे, लोगों पे डिपेंडेंट नहीं, मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ मुझ पर डिपेंडेंट हो जाएगी। जब ये बिलीफ सिस्टम क्लियर हो जाएगा तो खुश रहना, इसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए भी, कोई बात आई, कुछ हुआ, रिएक्ट कर दिया, डिस्टर्ब हो गए,
बहुत जल्दी वापस ले आएंगे। मैं अपनी वाइफ से यही पूछता हूँ और पूछता था भी। मैं परेशान था एक बार, किसी को मैंने पैसे दे दिए, मेरे पास 50,000 रुपये भी नहीं थे और 5 लाख की फ्लैट लेना था। मैं टेंशन में, तुम कैसे खुश रहती है? Yes. तो बोलती है मैं तो खुश रहती हूँ। आप नहीं भी लोगे तो खुश हूँ, लोगे तो भी खुश हूँ, मैं इसमें भी खुश हूँ। But you will find some situations in which she might not always be happy. अच्छा। So you have to check. जो सिचुएशन में हम सही थॉट नहीं क्रिएट करते, हम अपसेट हो जाते हैं। आपके लिए वो सिचुएशन एक मकान लेना है, उनके लिए कोई सिचुएशन कोई और हो सकती है। लेकिन उस मकान लेने की सिचुएशन में वो कोई ऐसी थॉट नहीं क्रिएट कर रहे, ये मकान छोटा है, हम इसमें नहीं ठीक से रह सकते, औरों के पास तो बड़ा मकान है, जब मेरे पास बड़ा मकान होगा तभी मैं खुश रहूंगी, नहीं होगा तो कैसे खुश रह सकती हूँ, किस दिन मिलेगा, हम कमा पाएंगे क्या इतना, ये एक एक थॉट की एनर्जी। तो आप ये थॉट्स क्रिएट कर रहे थे तो आप खुश नहीं थे। वो इनमें से कोई भी थॉट नहीं क्रिएट कर रहे थे। वो क्या थॉट क्रिएट कर रही थी, हम यहाँ भी बहुत कंफर्टेबल है, फुल स्टॉप, माइंड इज पीसफुल, हैप्पी। So you're experiencing anxiety in that same situation where she's not experiencing it, just only based on a thought. Which thoughts both are creating. ये कूट के बार बार अपने आप को समझाना पड़ेगा। Happiness is only one thing, the quality of thought I create in whatever may be the situation. Whatever may be the situation. And जब हम इसको पक्का कर लेंगे तब हमारा खुश रहना easy, natural and most important किसी पर आधारित नहीं होगा। Agreed. तो बिलीफ सिस्टम क्लियर करना इम्पोर्टेंट है। अब ये बिलीफ सिस्टम मेजॉरिटी का कुछ और बना हुआ है आज, और हमने भी उसको अडॉप्ट किया और हम उसके साथ जी रहे थे कि हैप्पीनेस इन चीज़ों में है। इसी तरह सफलता किन चीज़ों में है, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है। सफल, सक्सेस शब्द सुनते ही कैसी फीलिंग आनी चाहिए? इस शब्द की एनर्जी क्या है? सफलता, सक्सेस, फेलियर, दो शब्द हैं, वी नो व्हाट दे मीन। इन दोनों की एनर्जी क्या है? सक्सेसफुल, फेलियर। आई सक्सेसफुल, मैं सफल, आई फेल्ड, मैं हार गया। एनर्जी ऑपोजिट है। एनर्जी चेक कर ली दोनों चीज़ों की। तो सफलता और हार, सक्सेस और फेलियर। अब इसको और डीपर देखते हैं। जैसे हैप्पीनेस को देखा कि जो थॉट हम क्रिएट कर रहे थे उससे हमारी मन की स्थिति डिपेंडेंट थी। पहले सोच रहे थे जो हम कमा रहे हैं, सामान ले रहे हैं, उस पर खुशी आधारित है। टू कंप्लीटली डिफरेंट बिलीफ सिस्टम। अब सफलता, आए सक्सेसफुल। सक्सेसफुल हम किसको कहते हैं? जिसके पास बहुत है ना, जिसने कुछ अचीव किया, बहुत कुछ है उसके पास। दो भाई हैं, एक भाई 10 बिजनेस करते 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 फेल हुआ और उसके पास कुछ खाने को तक नहीं है। दूसरा भाई निकल गया, 2 बिजनेस करके इतना आगे सक्सेसफुल हो गया, उसका खुद का प्लेन है। तो ये आदमी कैसे अनहैप्पी रह सकता है जो बिल्कुल ही, जिसका खाने तक नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है? हैप्पी डिपेंड्स ऑन विच थॉट वी क्रिएट। हमें ऐसे भी लोग मिलते हैं ना, आपने खुद देखे हैं इतने, जिनको सपोज एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में पाँव कट गया, हाथ कट गए, लेकिन उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास, उनकी हर एक सोच इतनी श्रेष्ठ है, इतनी पावरफुल है, इतनी सही है कि वो अपने जीवन में मिरेकल्स क्रिएट कर रहे हैं। माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गए हैं ऐसे लोग। है। किस बेसिस पे वो कर पा रहे हैं वो चीज? वो उस सिचुएशन में कैसी थॉट क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कुछ परफेक्ट है, शरीर भी परफेक्ट है, चीजें भी परफेक्ट हैं, कारोबार भी परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन हमारी सोच परफेक्ट नहीं है उन सब चीजों के होने के बावजूद, तो वो खुश नहीं। सब कुछ होते हुए भी निराश है, सब कुछ होते हुए भी कहते खाली खाली है, सोच सही नहीं है। सो दिस लाइन
जिसके पास वो नहीं है, हाउ कैन ही बी हैप्पी? ये कितना डीप बिलीफ सिस्टम है ना. हाँ, बिलीफ सिस्टम है अभी भी. वी कैन से दिस कि जिसके पास कुछ नहीं है, हाउ कैन ही बी कंफर्टेबल? कि उसके पास मकान भी नहीं है, उसके पास गाड़ी भी नहीं है, उसके पास खाने को भी नहीं है, तो उसके पास आराम के साधन नहीं है. लेकिन हो सकता है कि कोई आराम का साधन न भी हो, उसकी हर सोच सही है, उसकी मन की स्थिति अच्छी है. और एक हो सकता है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो सोच क्रिएट करता है भय की, इनसिक्योरिटी की, ईर्ष्या की. ये सब सोच क्रिएट करके वो अंदर से फिर भी खुश नहीं है. हो सकता है. हो सकता है. सो नाउ वी विल नीड टू रिमूव दिस लाइन कि उसके पास कुछ नहीं है, हाउ कैन ही बी हैप्पी? संत महात्माओं से मिलने जाते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता. तो उनके पास बीवी ना बच्चे ना स्कूल फीस देना है ना घर चलाना है. कल अच्छा, खाना उनके कहाँ पास से. ये कुछ नहीं है, लेकिन उनके चेहरे से दिखाई देता है कि उनकी प्योरिटी, उनकी पीस, उनकी स्थिति कितनी पावरफुल है कि आज लाखों वो लोग जिनके पास बहुत कुछ है, वो उनके पास खुशी लेने आते हैं, शांति मांगने आते हैं. है. अब आपने कहा उनके पास वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं हैं, उनको स्कूल की फीस नहीं देनी है. ये भी राइट है. कुछ साल पहले देखें तो एक घर में 5, 6, 8 बच्चे हुआ करते थे. कितने बच्चे, कितनी फीस, कितनी पढ़ाई, कितनी जिम्मेवारियां. लेकिन सोच की क्वालिटी डिफरेंट थी. आज एक बच्चा, इतने सारे साधन, इतने सारे कंफर्ट्स, सब कुछ परफेक्ट बाहर, लेकिन सोच अगर सही नहीं तो वो फैमिली खुश नहीं. तो इज इट डिपेंडेंट ऑन कितनी जिम्मेवारियां हैं? नहीं. आप सिर्फ अपनी मदर को देखें. हाँ. आपकी मदर के कितने बच्चे? 8. 8 बच्चे. आपकी अगली जनरेशन्स के कितने बच्चे? 1 1 2 2 1 1 2 2. जिम्मेवारियों में कितना डिफरेंस? 1:8. Did you feel she was more contented? And she had less money, less suvidha. Less suvidha, less sadhan, more responsibilities. But lots of friends and lot of happiness and lot of things happening. घर में हमेशा मैंने खुशी देखा है, खुशियाँ ही देखी मैंने. सोच, उस समय की सोच ज्यादा क्या थी? शेयरिंग, केयरिंग. हमारे पास अबंडेंस है, भरपूर है. लोगों का आना जाना डेली रहता था. Yes. कोई ना कोई रिश्तेदार तो हर 8वें दिन 10वें दिन कोई ना कोई मेहमान तो हमेशा ही रहता था. थॉट थी हमारे पास भरपूर है. थॉट थी कि ये फैमिली है, हमें सबके लिए करना है. आज जो एक फंक्शन के लिए हम मेरे घर पे, आज के घर पे हाँ. जो माहौल होता है ना, हाँ. रक्षाबंधन के दिन, हाँ. या कोई शादी के लिए संगीत के दिन Right. प्रैक्टिस हो रही है, हाँ. कुछ हो रहा है, वो हमारा डेली था. See the difference? हमारा रोज का था ऐसा. तो dependent on? I don't know. Now see, dependent on money? No. Responsibilities? No. Comforts? No. Dependent on? सोच क्या थी? तो वो वाली जो लाइन है उसको फिर से चेक करें. एक भाई के पास बहुत कुछ है, दूसरे भाई के पास कुछ नहीं, तो वो कैसे हैप्पी हो सकता है? नो कनेक्शन. बेसिकली कनेक्शन नहीं है. जब ये समझ में आ जाएगा तब इक्वेशन को सेट करना बहुत इजी हो जाएगा. जिसके पास बहुत कुछ है उसकी भी चॉइस है कि उसको खुश रहना है या नहीं रहना है, डिपेंडिंग ऑन उसकी सोच कैसी है. जिसके पास कुछ नहीं है उसकी भी चॉइस है कि उसको कैसे सोचना है और खुश रहना है या नहीं है. क्योंकि खुशी उस पर डिपेंडेंट नहीं है आपके पास कितना है. खुशी उस पर डिपेंडेंट है कि आप उस परिस्थिति में सोचते कैसे हैं. किस चीज पर डिपेंडेंट है वो क्लियर हो जाएगा. देन वी कैन कीप सेइंग हियर आई एम हैप्पी, हियर आई एम नॉट हैप्पी, इट्स फाइन. बट डिपेंडेंट ऑन व्हाट? डिपेंडेंट ऑन व्हाट थॉट आई क्रिएट इन दैट सिचुएशन. अगर आप कहेंगे जिस भाई के पास कुछ नहीं है वो कैसे खुश रहेगा, अभी आपने ही कहा कि आपकी मदर के पास आज के कंपैरिजन में
बहुत कम था, 1/8 भी नहीं था। 1/8 भी नहीं था, तो फिर वो खुश कैसे थी? वो अगर तो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता तो फिर वो खुश नहीं होते। जब भी देखता तो खुशी रहती थी। दिस बिकॉज ऑफ द थॉट प्रोसेस। या तो भजन करते रहना, या ढोलक बजाते रहना, मिठाई बनाते रहना। सोच बार बार अब इस इक्वेशन को चेक करना है, और बार बार जब मन वो पुराने, क्योंकि पुराना बिलीफ सिस्टम इतना डीप इनग्रेन्ड है कि इतना हम वर्क करेंगे, समझेंगे, फिर वो हम कह देंगे उसके पास खुश नहीं है, वो खुश कैसे रह सकता है? उसने वो जो करना था उसमें वो नहीं कर पाया, वो खुश कैसे रह सकता है? तो फिर जो सब कुछ कर पाए, बहुत कुछ अचीव कर लिया, फिर वो खुश क्यों नहीं है? सही बात है। अगर खुश रहते तो जहां मैं ढूंढने गया था खुशियां और पीस और शांति, मुझसे 100 गुना ज्यादा अमीर और अपने खुद के प्लेन्स थे उनके, और वहां वो लोग भी वहीं बैठ के वही मांग रहे थे। क्योंकि वो चीज ही कंप्लीटली डिफरेंट है। इट डज नॉट मीन कि वी शुड नॉट हैव मनी, अचीवमेंट, वेल्थ, वी शुड हैव एवरीथिंग। एंड इट डज नॉट मीन जिसके पास बहुत है वो खुश नहीं है। नो, इट डज नॉट मीन दैट। इट डज नॉट मीन जिसके पास नहीं है वो बहुत खुश है। इट डज नॉट मीन दैट। इट जस्ट मीन्स वो सारी चीजें एक अलग फैक्टर है, वो अलग है, बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें उसके लिए मेहनत करके उसको प्राप्त करना है। अब आपकी लेकिन खुश रहना के नहीं, उसका एक ही फैक्टर है, थॉट, और वो फैक्टर है कि हम हर परिस्थिति में हम कैसी थॉट क्रिएट करते हैं, वो उस क्षण हमें डिसाइड करेगी। और ये नहीं कि खुश हैं तो सदा ही खुश है। एवरी सीन, एवरी मोमेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट आई क्रिएट। If I firmly fit that, then I will know when and how I can be happy. I need to know that. When and how can I be happy? It only depends how I respond to every situation, how I think, how I speak, how I behave in every situation is the energy that I will create, dependent on only one person. मी। Peace dependent on only one person. अब जो आपने कहा कि जिनके पास इतना है वो भी आते हैं वहां पर खुशी और शांति मांगने के लिए, मतलब वो क्या सीखने आ रहे हैं? वो सीखने आ रहे हैं कि हम यहाँ क्या क्रिएट करें जिससे हमें खुशी मिले। हम बिजनेस स्कूल्स में जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, लॉ कॉलेज में जाते हैं, क्या सीखने के लिए जाते हैं? हम ये सीखने के लिए जाते हैं कि हम ये काम कैसे करें। हम ये सीखने के लिए जाते हैं कि हम ये काम करके धन कैसे कमाएं। लेकिन हम ये सीखने के लिए कहाँ जाएंगे कि वो काम करते समय, वो धन कमाते समय, हर सीन जो आएगा उसमें हम सही सोचें। ये सीखने के लिए हम कहाँ जाएंगे? वो तो उस कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा। उस कॉलेज में ये सिखाया जाएगा कि वो वाला काम कैसे करना है और उससे अचीव कैसे करना है। वो सब कुछ करते हुए सोचना कैसे है और खुश कैसे रहना है, वो सिर्फ ज्ञान में ही वो मालूम। ज्ञान डिफरेंट है। तो एक ज्ञान है कि बाहर कमाना कैसे है, दूसरा ज्ञान है कि अंदर कमाना कैसे है। बाहर के कमाने से बाहर की चीजें मिलेंगी, अंदर यहाँ कमाने से अंदर की चीजें यहाँ की मिलेंगी। चीज मिलेगी। अब डिसाइड फाइनली अंडरस्टैंड हो गया कि खुशी अंदर है और अंदर से ही कमाना है। हर एक थॉट में जो हम क्रिएट करेंगे हर परिस्थिति में, उसी पर डिपेंडेंट है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।